तो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सीपी। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तेज़ तो नहीं मतलब अभी कहीं कहीं जगहों पे धीमी पड़ रही है और कहीं कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। हस्बैंड और यहाँ आगे बैठा है अजान, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी ना अंधेरा हो रहा है कार में। और ये है जैद। जैद आए बोल दो। जब सारी दुनिया सो जाती है इसको तो मस्ती छाती रहती है। तो अभी अंधेरा हो रहा है और ऐसे यूं ही बैठे बिठाए मौसम देखा अच्छा और तुरंत हम निकल गया। हमने सोचा कि हम जा रहे हैं सीपी और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बेटे। हस्बैंड की छुट्टी भी थी तो पूरा दिन तो निकल गया घर में क्योंकि जुमा था आज। तो नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना पीना खाया और खाना खाने से जैसे ही फ्री हुए तो थोड़ा सा आलस आ गया। उसके बाद थोड़ा सा लेट रहे। एक मूवी कंप्लीट कर ली थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, सस्पेंस वाली मूवी है, साउथ की है, काफ़ी अच्छी मूवी थी। पहले मेरे हस्बैंड ही देख रहे थे लेकिन फिर वो देखने लगे, फिर धीरे धीरे मुझे भी मज़ा आने लगा और फिर उसके बाद मैंने एंड करी थी वो मूवी। तो मगरिब हो गई, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर घर के थोड़े बहुत काम थे वो किए और उसके बाद फिर निकल आए हम सीपी। चलो तो चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि हम आगे क्या खाते हैं, कौन सी जगह अच्छी है, मैं सब दिखाऊंगी आपको, ठीक है। बाहर से बारिश का पानी अंदर आ रहा था इसलिए मैंने ये विंडो जो है बंद कर दी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश मिली और हम निकल रहे हैं, वरना ज़्यादातर क्या होता है ऐसे ही जाते हैं नॉर्मल वेदर में। किस टाइप का खाना खाना है? साउथ इंडियन खाना है या पिज़्ज़ा खाना है। तुम जो खिला दोगे मैं वही खा लूँगी। हम भी लगवाए। गाइस दोनों बच्चों ने मेरे हस्बैंड के हाथ पकड़ रखे हैं और मैं अपने बच्चों को बोल भी रही हूँ कि मेरे पास आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, पापा के दोनों हाथ नहीं घेरो। लेकिन बच्चों को ना अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इसीलिए मुझसे ज़्यादा अपने पापा से लगते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पार्किंग में ना गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। बारिश की वजह से सारे लोग अंदर ही घूम फिर रहे थे, बाहर कोई नहीं निकल रहा था। और अभी हम जा रहे हैं सरवना भवन, देखते हैं कि वहाँ कितना क्राउड है। और देखो ये है पिज़्ज़ा हट। लास्ट टाइम मैंने लास्ट एनिवर्सरी यहीं पे सेलिब्रेट करी थी, उसके बाद अभी तक हम यहाँ नहीं आए। देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब आना होगा। और अभी हम सबसे पहले जाएंगे सरवना भवन, देखते हैं वहाँ पर क्राउड है या नहीं। ज़्यादातर सरवना भवन में क्राउड बहुत होता है क्योंकि वहाँ लाइन लगा कर भीड़ लगी होती है, इसलिए नंबर काफ़ी ज़्यादा लेट आता है। ये है सागर रत्ना रेस्टोरेंट का लोगो। सबसे पहले हमें पड़ता है सागर रत्ना और उसके जस्ट बराबर में पड़ता है सरवना भवन। अगर आप लोग सीपी में आए हैं तो सरवना भवन रेस्टोरेंट में ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर डोसा वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। मैं जब भी आती हूँ तो सरवना भवन में ही आती हूँ। सागर रत्ना है और उसके जस्ट बराबर में है सरवना भवन। सागर रत्ना से भी ज़्यादा फेमस है सरवना भवन। और गाइस यहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो भीड़ को देखकर हम यहाँ से निकल गए। टाइट नहीं हुआ है अभी क्या खाना है क्या नहीं खाना, और अभी चलते ही चले जा रहे हैं। बस मैंने बोला कि सरवना भवन चलते हैं तो वहाँ की भी मेरा बेटा बना कर रहा है। अभी डिसाइड ही नहीं हो रहा क्या खाना है क्या नहीं खाना। बाहर घूम नहीं सकते क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, देख सकते हैं आप, बारिश ही बारिश हो रही है। मतलब बारिश तेज़ नहीं है लेकिन घूमने वाला भी वो नहीं है बाहर। और अभी बस हम चलते ही चले जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर क्योंकि बच्चों ने भी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। कंफर्म करके बताओ कि खाना क्या है, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है इधर से उधर घूमने में हमारा। बर्गर ही मिलता है वहाँ पे फिर। काट लेगा डॉगी, वो भी बैठा है, मारेगा। जाना नहीं वो डॉगी आ रहा, बच्चे दोनों डर रहे। और यहाँ जैद इतना कंफ्यूज हो रहा था, कभी वो बोलता है कि हल्दीराम चलते हैं और कभी बोल रहा था कि अम्मा बर्गर किंग चलते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा कि खाना है क्या है। इसका भी डिसाइड नहीं हो रहा इसको क्या खाना क्या है। अब जो बच्चे बोलेंगे वही तो फिर बच्चों को खिलाएंगे और आए भी हम बच्चों की वजह से ही हैं ख़ास तौर से। और बच्चे मायूस हो जाएं तो फिर हमारा दिल पहले से दुखी हो जाएगा। और यहाँ हस्बैंड पूछ रहे हैं बेटे से कि बेटा तुम्हें खाना क्या है, पक्का?
यहाँ हस्बैंड से बहुत सारी बातें करते समय में मुझे याद आया कि मैं आपको मार्केट भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ सामने मार्केट लगती है जो सीपी के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, जनपद मार्केट इसका नाम है। और बात करते करते फिर से पहुँच गए सरवना भवन। जब जैद छोटा सा था ना तब मैं यहाँ सरवना भवन उसको लेकर आई थी, और आज माशाल्लाह बड़ा हो गया उसके बाद ही आया है। तो गाइस बाहर जब भी अच्छा लगता है जब बच्चों का मूड अच्छा हो, बच्चे खुशी खुशी सारी चीज़ें एंजॉय करें, और मुझे तभी अच्छा लगता है घर से बाहर निकलना तब बच्चों का मूड अच्छा हो और बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हो, तभी मुझे अच्छा लगता है। अब होता क्या है कि जैसे हम बाहर जा रहे हैं इतने मन से कहीं का प्लान बनाए और ऐसे में बच्चों का मूड ख़राब हो जाए, या फिर बच्चे किसी चीज़ को लेकर अपसेट हो जाएं, या फिर वो किसी चीज़ के लिए ज़िद करने लगें, तो ऐसे में मेरा मूड सबसे पहले ख़राब हो जाता है। और जैसे ही हमने यहाँ पहुँचे और उसके बाद हम यहाँ इस सीट पर हमने सोचा था कि कॉर्नर की सीट पर बैठ जाएंगे, लेकिन और वहाँ के किसी मेंबर ने बोला कि ये सीट पहले से बुक है, यहाँ पर एक ग्रुप आ रहा है, इसीलिए फिर हमने इस वाली सीट को डिसाइड किया। तो हम सब चारों इत्मीनान से बैठ चुके हैं, और यहाँ पे मैं जैद से पूछ रही थी कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ कर, तो जैद बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और अभी हस्बैंड कर रहे हैं ऑर्डर खाने के लिए कुछ, और यहाँ अजान को आप देखें तो अजान इतने इत्मीनान से बैठा हुआ है, इसको लग रहा है कि हम घर में बैठे हुए हैं, इसको कुछ खबर नहीं है कि हम कहाँ आए कहाँ नहीं। शूज़ वगैरह उतार के अपने आराम से बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने पानी पिया, और यहाँ पानी टेबल पे रख देते हैं। उसके बाद ये आए थे भाई और इनको हमने फिर अपना ऑर्डर दिया। और देखो ऊपर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऊपर से कुछ इस तरीके का अब ये बन चुका है। पहले ये पूरा अलग था, अभी इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये इन्होंने घास वास लगा रखी, थोड़ा डिज़ाइन वुड कट दे रखा है। पहले थोड़ा डिफरेंट था उस टाइम पे, लेकिन मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, अगर करती तो शायद उस टाइम का भी रिकॉर्ड होता और तब मैं आपको दिखाती कि पहले ये सरवना भवन कैसा हुआ करता था। तो यहाँ डोसा वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सालों से यहाँ लेकर आ रहे हैं, और फर्स्ट टाइम जब लेकर आए थे ना तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी इस रेस्टोरेंट में, अपनी नंद के साथ, अपने दोनों देवर के साथ। और उस टाइम पर मेरे दोनों देवर की शादी भी नहीं हुई थी और नंद की भी शादी नहीं हुई थी। जैद बहुत छोटा था उस टाइम पर, आई थिंक 3 या 4 साल का था। और उसके बाद हम एक बार और आए थे, और आज आए। यहाँ आना तभी अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली होती है, लेकिन आज हम अपने बेटे की फरमाइश पर आए थे। और यहाँ देखो हमारा डोसा भी आ गया बात करते करते, और डोसा जो है काफ़ी ज़्यादा क्रंची था। अभी इसको एंजॉय करते हैं और खाते हैं। और गाइस अभी हमारा खाना पीना हो चुका है। हमने डोसा बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत क्रंची था। अजहान को भी बहुत पसंद आया था, अजहान ने भी खूब अच्छे से एंजॉय किया था डोसा। उसके बाद हम निकल रहे हैं, और यहाँ से अभी अजहान का मन नहीं है, अभी भी वो फ्रिज वगैरह में लगा हुआ है, इस तरीके से परेशान कर रहा होता है। और जैद का तो बिल्कुल मन नहीं है, जैद तो हमेशा से बस उसको लगता है कि बस बाहर निकलें और फिर सारा टाइम जो है हम बाहर ही स्पेंड करें। देखो डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ कितना प्यारा बना रखा है, मटके से इन्होंने डिज़ाइन दिया है इसका, काफ़ी अच्छा है ये, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, जब फर्स्ट टाइम भी पसंद आया था। और बाहर का लुक तो इन्होंने जैसा पहला था वैसे ही रखा है, लेकिन अंदर का लुक जो है इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। इसके बाद हम यहाँ इस रेस्टोरेंट में पहुँचे, यहाँ बच्चों को दिलवाई थी हमने आइसक्रीम वगैरह, और जैद को दिलवाई थी पेस्ट्री, क्योंकि जैद का मन था पेस्ट्री खाने का और अजहान का मन था आइसक्रीम खाने का। और एक फ़नी इंसिडेंट ये हुआ कि वहाँ अजहान जो एक शॉपकीपर थे वो तो उनसे बोल रहा था कि मेरे भाई को आइसक्रीम दे दो, अंकल अंकल आइसक्रीम दे देना। उसको लग रहा था कि शायद फ्री में मिल रही है तो ऐसा ही, तो मैं उस टाइम पे हंस रही थी और जो शॉपकीपर थे वो भी बहुत हंस रहे थे। और उसके बाद हम दोनों बच्चों को सामान दिलवा के हम यहाँ से निकलने लगे। जैद को उसकी पेस्ट्री दिलवा दी और अजहान को आइसक्रीम दिलवा दी थी। अभी भी जैद का मन नहीं है यहाँ से जाने का। अभी हमने बोला कि घर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है। ठीक है, उसने बोला कि नहीं अभी हम यहाँ से चलते हैं सीपी, क्योंकि मुझे अभी और घूमना है, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे सीपी। चलिए तो चलते हैं। उसके पापा कर रहे थे, तो वो भी कर रही थी, तुमने सुना नहीं था। मेरे को भी लगा दिया बेल्ट। वाटर पंच, और एक हमारी है और एक सामने लग रही है। मैं जूम करके दिखाती हूँ। एक घड़ी है, हाँ एक बोरी, एक ये रही और एक बोरी। भाई एक हमारी हो गई, एक ये हो गई।
होती है। और गाइस अब हम पहुंच गए कैवेंटर्स, सीपी में ही है ये, और ये भी बहुत पुरानी शॉप है। और यहाँ भी मेरे हस्बैंड काफ़ी सालों से आ रहे हैं और मुझे भी हमेशा उन्हीं जगहों पर लेकर जाते हैं जो उनकी फेवरेट होती है। तो उन्होंने मुझे पिलवाया ये शेक जो है बटर स्कॉच, इनका फ्लेवर था बटर स्कॉच। इन्होंने भी सेम फ्लेवर लिया था और मैंने भी वही सेम फ्लेवर लिया था। काफ़ी पुरानी कैवेंटर्स की ये शॉप है और रात में जैसे आते हैं ना, इनकी शॉप काफ़ी लेट नाइट तक ओपन रहती है। तो अगर आप भी सीपी में आ रहे हैं ना, तो ये शेक वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और इस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ अपने हस्बैंड के फ़ोन से, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल डेड हो गया था, इसीलिए। हम बैठ गए कार में और अब जा रहे हैं घर। और ठीक है, बस इतना काफ़ी है। कभी कभी इतने वक्त के लिए भी सही, अब ज़रूरी नहीं है कि टाइम ज़्यादा ही चाहिए। तो हम थोड़े से टाइम के लिए आए थे, बट हमें अच्छा लगा घर से बाहर निकल कर थोड़ा। मैंने प्लान बनाया था। और हाँ, जैद का ही प्लान था आने का, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं आप लोगों से कुछ और अच्छे ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए। बनाया क्या ज़्यादा आपने?